विष्णु तिवारी जब 20 साल जेल काट कर जेल से बाहर आयल तो ओकरा अदालत कहलके कि तोरा बाइज्जत बरी कैल जा रहा हो, तोहर कोनो दोषे नहीं छलो। बाहर भारत के न्याय व्यवस्था ओतबे ने ओई बीच में 20 साल के बाद जे विष्णु तिवारी जेल से बाहर अबैया ताबे घर पर ओकर माय बाप आ बड़का भाई के मृत्यु सेहो भ जाए है। वह शोक में जेल से 20 साल के बाद जे जेल से बाहर हुई है तो ओकर संपत्ति खेत पथार सब बिका गेल रही है। वहाँ सोच सकै छी कि भारत के न्याय व्यवस्था एतेक सुदृढ़ है जे एकटा व्यक्ति 20 साल तक जे गलती केने नहीं रहे कि सजा काटा के लिए 20 साल तक जेल में रही है। ओई के विपरीत दोसर तरफ राम रहीम जेकरा ऊपर में हत्या बलात्कार सब कुछ सिद्ध भ चुकल है, नहीं कि आरोप लागल है बल्कि सिद्ध भ चुकल है। ओई व्यक्ति के अखन तक 16 बेर पैरोल मिल चुकल है। 16 बेर पैरोल के अंतर्गत लगभग 400 दिन तक किनको वर्तमान में जेल से बाहर है आ 400 दिन तक 13 महीना तक सजा के दौरान अखन तक जेल से बाहर रहले, जेकरा ऊपर में कि नहीं कि आरोप बल्कि बलात्कार 2 हत्या के आरोप सिद्ध भ चुकल है। लेकिन ओकरा कैला पैरोल मिलले कियाक तो ओकर रसूख वोट बैंक ओकर नाम पावर ज्यादा है। इसके विपरीत दोसर तरफ विष्णु तिवारी जे जेल में रहा ओकर माय बाबू के मृत्यु भ गेले, एकरा परिजन के पास कानून के ओते पहुँच पाई पैरवी किछ नहीं रहा। गरीब आदमी रहे आने ओते पैरवी रहे ने पहुँच रहे। एक बादो पैरोल के लिए मांग कैल गेले, लेकिन एहि बेचारा के पैरोल नहीं देल गेल या तेकरा ला पैरवी आ पाई दुनू कमजोर रहे, ई गरीब आदमी रहे। तो प्रश्न उठैया कि वास्तव में कि भारत के कानून पैरवी के आधार पर चलैया या पाई के आधार पर चलैया? तो सरिया के देखबे तो कहबे हाँ, गाँव में या फिर शहरों में बहुत रास व्यक्ति अन्याय सही लिया, दूसर के रंगधारी सही ले है, जबरदस्ती सही ले है, लेकिन कानून के शरण नहीं लिया। कियाक तो ओकरा मनो में अबे लोको सलाह दे कि छोड़ दह, कथी केस करबह या कथी थाना फाना के चक्कर में जब तोरा ला पाई ने ह, तोहर पैरवी ने ह, तोहर पहुँच ने ह आ तोहर विपक्षी वाला के पहुँच तागड़ाए पैरवी तागड़ाए, झूठो के चक्कर में नहीं पड़ जे मेहनत कर 2 रोटी कमा रहल छ खा रहल छ ओहो समाप्त भए तो ओकरा पछाड़ी तबाह भ जेब, बर्बाद भ जेब। तो प्रश्न ये उठैया कि वास्तव में एकरे न्याय कहे है। एहि विषय के आगाड़ी बढ़ाएब, लेकिन इससे पहले अपने सबके विष्णु तिवारी के जो नाम कहलिए ओकरा बारे में कनी जानकारी दे दी। विष्णु तिवारी यूपी के ललितपुर जिला के निवासी। विष्णु तिवारी 2000 ईस्वी में जहिया कि ओकर उम्र 23 साल के रहे, एकटा आरोप लगले एकटा महिला के जमीन आ माल जाल के लऽ कऽ विवाद भेले, झगड़ा भेले। तो महिला एकरा ऊपर में आरोप लगेला कि जबरदस्ती बलात्कार के आरोप लगेलके, ओहि में एकरा पकड़ के लऽ जायल गेले। विष्णु तिवारी पाई वाला आदमी नहीं, गरीब आदमी रहा, एकरा ला पैरवी आ पाई किछो नहीं रहे। ओना सरकारी हिसाब से जांच भेल, ओहि जांच में महिला के जो आरोप रहे ओहि में कोनो सबूत या कोनो मेडिकल जांच में एहन तथ्य नहीं पायल गेले जैसे कि एकरा ऊपर में आरोप सिद्ध हुए। ओहि के बादो विष्णु तिवारी जेले में रहल। गांव के लोग सब एकरा आरोप के सही मान के जे जना एकरा गरीब तरफ गरीब रहे सेहो एकरा बहिष्कार कर देलक। एही चिंता में एकर माय बाबू के सेहो ओहि दौरान मृत्यु भ गेले, एकटा भाई के मृत्यु सेहो भ गेले, यानी एकर पूरा परिवार उजड़ गेल। धीरे धीरे किछु संपत्ति रहे सेहो बिका गेले। विष्णु तिवारी के एकटा छोट भाई मात्र बचल, जब 20 साल के बाद जेल से बाहर अबे तो ओहो ओकरो पास में संपत्ति ने मजदूरी क के जना तना जीवन निर्वाह करत मिलल। तो ये कही कि ओकर माय बाबू भाई संपत्ति घर सब कुछ बिरहा गेल। ओहि चक्कर में विष्णु तिवारी के तरफ से कोई ने पैरवी लगनहार ने पाई लग जनहार, तो चुपचाप जेल में बैठल है, जेल काट रहा, कोई देखा सुना वाला ने। आप जना ने तना कानून के आय के कहियो खुजले कि जे सरकारी तरफ से जे सहयोग होइ छै जेकरा कोई नहीं देखा वाला होइ छै, वही हिसाब किताब से देखल गेल। तो 20 साल के बाद पूरा बात खंगाल तो पता लगले कि एकरा खिलाफ तो कोनो आरोपी सिद्ध नहीं भ सकले अखन तक, या जे आरोप लगाओल गेल है वो एक तरह से गलत है, पूरा गलत है, कोनो सिद्ध नहीं भ रहा है। एहि दुआरे एकरा बाइज्जत बरी कऽ देक चाही। आ 20 साल के बाद
विष्णु तिवारी के जेल से बाहर निकाल दिला आ कागज दिलक कि यहाँ के बाइज्जत बरी कैल जा रहा है। एगो अंग्रेज प्रसिद्ध विद्वान के कहनाम रहे कि देरी से मिलल न्याय अन्याय के बराबर हुई है। भारत के जो आचार्य चाणक्य ओकर तक कहनाम एक डेग और अगाड़ी हुई है। कियाक तो पहले राजतंत्र रहे छले, राजा के व्यवस्था रहे छलिए, राजा के शासन रहे छले, तो राजा के लिए एहन बात कहल गया कि अगर राजा न्याय में देरी करे तो ओकर विनाश के कारण बने छे। आज तो लोकतंत्र लेकिन सोचे वाला बात है कि केहन ही न्याय प्रक्रिया अपनावे ठाम के आ केहन ही भारत के कानून ने खाली न्याय के बात नहीं करी, न्याय व्यवस्था में इतने ढीला ढाला यह बात नहीं। पिछला वीडियो में अपने सबके बतेने रही, अहाँ सबके बहुत से के सपोर्टो मिलल रहा। भ्रष्टाचार मिटावे के बाद सरकार कह रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार मिट नहीं रहा। भ्रष्टाचार नहीं मिटे के पछाड़ी कारण यह है कि घूस आ घोटाला जो अधिकारी घूस लिया ओकरा ऊपर में सख्त सख्त एक्शन ले जाए, तत्काल ओकर नौकरी खारिज कल जाए, कतेक संपत्ति अर्जित केने पूरा जब्त कल जाए। आ ठीक यह बात घोटाला केनहार नेता के ऊपर में सेहो लगायल जाए। जखन के 1 रुपया कमीशन लैत कतौ घोटाला करैत आ कमीशन लैत पकड़ल गेले, तुरंत ओकर पद बर्खास्त होबाक चाही, ओकर संपत्ति सीज होबाक चाही। एहन सख्त कानून हेतै तब ने भ्रष्टाचार खत्म हेतै। अपना देश में घुस के कोई बम फोड़ दे या देश के विरोध में किछ कह दे, उल्टे एहन कानून अपना उठाम के जे विदेशी आतंकवादी आयल रही उसी देश से आयल रही, ओकरा संरक्षण के लिए ओकरा रख रखाव में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कल जाइए। एहन यहाँ सबके मालूम है एहन भेले जो राखऽ के लिए खर्चा भ गया। ई किले ने इजराइल में जे कानून एहन लागक चाहिए। आतंकवादी के ऊपर तो सजा होबाक के चाहिए, लेकिन अहाँ सुन सकै छी कि आतंकवादी ओनाहिए अपना देश में या देशद्रोही नहीं पनप जाए, ओकरा शरण देवला, ओकरा संरक्षण देवला और ओकरा पछाड़ी में अपने देश के लोग रहिए या फिर कुछ देशद्रोही तो अपने देश के बन जाइए। तो एहन कानून इजराइल में जे कोई संरक्षण दिल के ओकरा उग्रवादी के या अपने देश के आतंकवादी बनिए ओकरा, तो वही आतंकवादी या उग्रवादी से दुगुना सजा ओकरा जे कोई सहयोग दिल के, संरक्षण दिल के, रह के लिए घर दिल के या फिर और प्रकार से मदद दिल के ओकरा मिले। जो एहने कानून लगा दिल जाए ताकि अपनो ठाम आतंकवादी आबक के कोशिश करत या पनपक के कोशिश करत। यानी मिला जुला के हमर ई कहे के मतलब, जब देश आजाद भेले तो चलो कोनो बात नहीं, वही समय में एहन स्थिति में रहे कि केनाहू के कानून बनवा के रहे। किछ लोग के कहना है कि अंग्रेजी कानून के नकल करके बनायल गेले और में फेट फाट के किछ बना दिल, चलो कोनो बात नहीं, वही समय में जरूरी रहे तो बना दिल गेले। लेकिन कि में बदलाव नहीं होबाक चाहिए क्या? आवना तो बदलावो कितने को भेल, ऑक्शनो दिल गए कि जरूरत के हिसाब से बदलल जाए चाहिए। अपना देश में एक पर एक विद्वान महापुरुष भेल, आचार्य चाणक्य, विदुर नीति या फिर वेद पुराण शास्त्र कानून से भरल है, वही के सहायता लक किएक ने एगो सुदृढ़ आ नीक कानून बनक चाहिए, जैसे कि न्याय व्यवस्था सुदृढ़ आ मजबूत हो। लगले एक और बात हमारा मन में अभी है, जो मरणो उपरांत कैगो के परमवीर चक्र मिले छे या कैगो सरकार तरफ से पुरस्कार मिले छे, तब जे व्यक्ति के मृत्यु भ गल रहे छे तो ओकर परिजन वो पुरस्कार स्वीकार करिए, ठीक है। लेकिन अपना ओठाम के जो न्याय व्यवस्था एतेक ढीला है जे बहुते आदमी के सजा होय छे, जेल होय छे या कोनो सजा सुनायल जाय छे कोर्ट के माध्यम से, तो नोटिस जे अबै छे तो पता चले कि वो व्यक्ति तो अभी दुनिया में हेबे नहीं करे, ऊपर चल गया है, आप सजा केकरा हेते मर जाइए तो मरणो उपरांत ओकरा जे पुरस्कार मिले तो ओकर परिजन वो पुरस्कार स्वीकार करे। मरणो उपरांत केकरो सजा मिलले तो प्रश्न उठे कि वो सजा के स्वीकार करते कि अपना देश के कानून में बदले की आवश्यकता है कि नहीं। कमेंट में अपन अपन विचार जरूर बताएब, केहन लागल हमर विचार। जय हिंद, जय भारत।